नमस्कार साथियों, एक बार आपका पुनः नमस्कार और स्वागत। और नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नव वर्ष की पहली तारीख को ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा उपहार दिया है। वो उपहार है पीसीएस परीक्षा 2024 का विज्ञापन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है इसमें ऑनलाइन आवेदन आज से यानी कि 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क है वो 29 जनवरी तक जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन जो अंतिम तिथि है वो 2 फरवरी रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन में सुधार या संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 9 फरवरी रखी गई है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहली बात, OTR नंबर आपको लेना होगा। बिना OTR नंबर के ये आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसके बाद अब आगे की बात करते हैं। इसमें साफ लिखा है कि 5 नंबर ये पॉइंट ऊपर आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। तो कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, इस संदेह में रहते हैं, वहापोह में रहते हैं कि जो प्री का हमने जो फॉर्म भरा है उसका कुछ हार्ड कॉपी आयोग को भेजना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये इधर दे रखा है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और EWS के लिए 125 रुपये, SC और ST के लिए 40 रुपये और प्लस 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 65 रुपये, टोटल 65 रुपये SC और ST के लिए। दिव्यांगजन के लिए केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25 रुपये और जनरल EWS और OBC के लिए 125 रुपये टोटल फीस है। अब आगे देखते हैं कि रिक्तियों की संख्या क्या है। तो रिक्तियों की संख्या इसमें दी गई है जैसा कि संक्षिप्त विज्ञापन में दिया गया था, 220 रिक्तियां दे रखी हैं और ये रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। इसमें जो नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है और इसमें 4600 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे छठे वेतन आयोग के अनुसार 4600 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे तक छठे वेतन आयोग के अनुसार की वैकेंसियां हैं। और इसमें केवल जो नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे है वो 4200 है। इसमें तमाम तरह के ये पद जैसा कि आप देख रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, इसी तरह के सारे पद इसमें शामिल किए जा रहे हैं। उसके बाद इसमें शैक्षिक अर्हता जैसा कि आप जानते हैं सामान्य ग्रेजुएशन होती है। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विद द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। कुछ पदों के लिए अलग से लिए जाती है, वो आपकी अलग है। कुछ स्पेशल एजुकेशन वाले जो कुछ अलग पद होते हैं उनके लिए। उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये कुछ पोस्टों का फिजिकल दे रखा है जैसे डिप्टी जेलर, आबकारी निरीक्षक, अधीक्षक कारागार,
जिला कमांडेंट होमगार्ड्स और डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक के ये पदों के कुछ फिजिकल दे रखा है। आयु सीमा इसमें कह रहा है कि 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1984 से और 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए आपका जन्म। और सबसे बड़ी इसमें बात है कि ये छूट भी है। अधिकतम आयु सीमा वो किस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश की SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो ये छूट है वो 5 वर्ष की छूट निर्धारित है। तो इसका मतलब हुआ कि इन लोगों के लिए 2 जुलाई 1979 से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के संबंध में सूचनाएं हैं। जो मेंस की फीस है वो आपकी बाद में जमा होगी और ये फीस 225 रुपये जमा होगी। तो ये बाद की चीज़ है, मेंस की उसे बाद में देखते हैं। अच्छा, इसमें दे रखा है कि जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। उसके बाद जो मिनिमम दक्षता मानक है, न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो SC और ST के लिए 35% है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में। और मतलब 35% तो होने चाहिए, अगर आपको पास करना तो ज़्यादा होने चाहिए, वो तो सीधी सीधी बात है। और बाकी सभी के लिए 40% अंक न्यूनतम स्कोर होना चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए। उसके बाद मेरिट जो बनेगी उसमें न्यूनतम अंक उसके लिए अलग से होने चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और ये कुछ लोगों के लिए जो परफॉर्मा होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इस तरह के हैं, SC ST OBC और आपका EWS। अच्छा, अब सेंटर की बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के जो सेंटर हैं वो 51 यानी 51 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बलिया, बदायूं, बरेली, बस्ती, इस तरह से आप दे रखे हैं सारे सेंटर। 51 सेंटर इस बार बनाए जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परिशिष्ट 1 में दे रखा है ये। उसके बाद ये सारे परफॉर्मा हैं। ये सारे के सारे परफॉर्मा हैं, सॉरी। ये परफॉर्मा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। इसी आधार पर आपके सारे प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं परीक्षा की योजना की। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये है। प्री एग्ज़ाम किस तरह का होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस लिखित होगा और एक इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें जो पहला पेपर है GS का, उसमें 150 प्रश्न होंगे और दूसरा जो पेपर है उसमें 100 प्रश्न होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 2-2 घंटे के होंगे और 200-200 अंक के होंगे। जो CSET है वो 33% उसमें क्वालिफाई नंबर ज़रूरी हैं। उसके बाद बात करते हैं हम
मेंस की, तो मेंस का ये आपका पैटर्न है। सामान्य हिंदी 150 अंक, निबंध 150 अंक, जीएस 1 2 3 4 5 6 यानी जीएस के 6 पेपर हैं। ये सभी 200-200 अंक के हैं। इनकी पेपर की अवधि मेंस की 3 घंटे की होगी और इंटरव्यू जो है इसका 100 अंक का होगा। अब बात करते हैं ये जीएस का जो प्री का पेपर है उसका सिलेबस है। इसके बाद ये आपका सी सेट का सिलेबस है। जिसमें सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की पूछी जाएगी। उसके बाद मेंस का पेपर की बात करें तो सामान्य हिंदी आएगी, निबंध आएगा। निबंध 3 खंड होंगे, 3 में से एक एक निबंध लिखना है तीनों खंडों पर। तो इस तरह से 3 निबंध लिख रहे हैं और 700 शब्द का एक निबंध लिखा जाएगा, यानी कि 2100 शब्द के टोटल निबंध आपके लिखे जाएंगे 3। 1 से 6 तक मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो ये है। सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन द्वितीय और ये आपका सामान्य अध्ययन तृतीय, सामान्य अध्ययन चौथा, एथिक्स का पेपर 5वां, यूपी विशेष पेपर और 6वां भी यूपी विशेष पेपर। इस तरह से ये पद दे रखे हैं। ये किस किस विभाग की नियमावलियाँ हैं उनके आधार पर उनसे संबंधित पद हैं। ये आपका सिलेबस है। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 220 वैकेंसी हैं और हो सकता है कि जब तक पीसीएस का रिज़ल्ट आएगा प्री का, तब तक ये वैकेंसियाँ और बढ़ेंगी। और ये जो फॉर्म 29 जनवरी तक फीस जमा होगी और 2 फरवरी तक फॉर्म कंप्लीट होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 29 जनवरी तक रहेगी। और इसका जो एग्ज़ाम संभवतः 17 मार्च को होने वाला है, जिसके बारे में जल्द ही जानकारी मिल जाएगी लोक सेवा आयोग जब अपना कैलेंडर जारी करेगा सन 2024 का। तो ये रही आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।